हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जो पिछले सप्ताह आप लोगों ने देखा कि मार्केट में अच्छा खासा तेज़ी हुआ, और क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रह सकती है या बड़े एक्सपर्ट का क्या मानना है, आगे का मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो एक्सपर्ट है उनका मानना है इस समय बाज़ार गुलजार है। तेज़ी का जो है पंच लगाते हुए 21 मार्च को बाज़ार लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 557 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पिछले 4 साल की बड़ी वीकली तेज़ी देखने को मिली है। इस हफ्ते निफ्टी करीब 4.5% तक चढ़ा है। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। रियलिटी बैंकिंग इंडेक्स में भी बढ़त पर बंद हुए हैं। हालांकि मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला है। ऐसे में बाजार अगले हफ्ते यानी सोमवार को कैसा रह सकता है, इस बात पर बात करते हुए आशीष बहते.com के फाउंडर आशीष बहती ने कहा है कि बाजार में आई इस हफ्ते की तेज़ी को फाइनल तेज़ी का रिवर्सल मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 29 सालों के बाद निफ्टी में 5 महीने की लगातार गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी जो है जो 200 पेज का मूविंग एवरेज है कि काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक कि यह अपने 200 डीएमए के नीचे रहता है तब तक हम बड़ी तेज़ी की संभावना कम रहेगी। निफ्टी में 24,000 का लेवल पार होता है तो इसमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि 23,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर थोड़ा अटक सकता है। बात अगर ग्लोबल मार्केट की किया जाए तो उसमें भी देख सकते हैं आपकी मिला जुला हुआ जो है संकेत है। और डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल देख सकते हैं लगभग 0.07% ऊपर है। S&P 500 भी जो है 0.082% जो है ग्रीन में क्लोज है। और नैस्डैक कंपोजिट का बात किया जाए तो 0.5% के आसपास में भी तेज़ी है। रसेल 2000 इंडेक्स का बात किया जाए तो इसमें 0.5% का जो है गिरावट है। तो अगर और जो है वर्ल्ड मार्केट देखा जाए तो ओवरऑल जो है मिला जुला हुआ संकेत है। और इंडियन मार्केट के लिए एक और जो सबसे अभी करेंटली पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहा है वो है रुपीज जो है डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 87.88 के पास जो है रुपीज पहुंच चुका था और वहां से घटकर जो है गिरकर अभी जो है 86 रुपये के आसपास है। तो ये एक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है और इसका भी कुछ इफ़ेक्ट आया मार्केट में, जिसके कारण इस वीक जो है मार्केट में इतना अच्छा खासा जो है तेज़ी हुआ है। और अभी देख सकते हैं काफ़ी दिनों से एफआई का जो है लगातार जो है सेलिंग चल रहा था और डीआई वाले जो है ख़रीद रहे थे। लेकिन अगर बात किया जाए फ्राइडे को 21 मार्च को तो उस दिन जो है उल्टा हो गया है। उस दिन जो है एफआई वालों ने जो है लगभग 7470 करोड़ रुपए की जो है ख़रीदारी की है और डीआई वालों ने 3202 करोड़ रुपए के जो है शेयर बेचे हैं। तो उस दिन जो है फ्राइडे को उल्टा हुआ है। देख सकते हैं पिछले काफ़ी समय से विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई और एफपीआई भारतीय शेयर बाजार में जमकर बिकवाली कर रहे थे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक डीआई खून के आंसू पीकर खरीदारी कर रहे थे। लेकिन अब मामला उल्टा हो रहा है। शेयर बाजार में 21 मार्च को एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की। वे 7470 करोड़ के शुद्ध खरीदार रहे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक ने 3202 करोड़ के शेयर बेचे हैं। और अगर 21 मार्च का बात किया जाए तो ट्रेडिंग सेशन के दौरान एफआई वालों ने कुल 49,892 करोड़ के शेयर खरीदे और 42,422 करोड़ के शेयर बेचे। वहीं डीआई ने 18,878 करोड़ की खरीदारी की और 22,081 करोड़ के शेयरों की बिकवाली की है। 2025 में अब तक एफआई कुल 1.57 लाख करोड़ के शुद्ध विक्रेता रहे हैं। इसके उलट डीआई ने लगभग 1.81 लाख करोड़ की जो है शुद्ध खरीदारी की है। और अगर इंडेक्स का स्थिति का बात किया जाए तो देख सकते हैं निफ्टी पहली बार जो है
23,400 के ऊपर गया है और 160 अंकों की बढ़त के साथ 23,350 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 557 अंकों की तेजी के साथ 76,906 पर पहुंचा है। निफ्टी बैंक 531 अंकों की उछाल लगाकर 50,594 पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स ने भी रफ्तार पकड़ी और 706 अंकों के बढ़त के साथ 51,851 पे पहुंच गया है। और रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का माने तो निफ्टी ने हाल ही में ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। अब यह 23,400 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अगर यह स्तर पार हो जाता है तो बाजार में और तेज़ी आ सकती है और निफ्टी 23,800 से लेकर 24,100 के स्तर तक जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, नीचे की ओर 22,750 और 23,000 का जो रेजिस्टेंस है मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। मौजूदा उछाल को देखते हुए ट्रेडर्स को सोच समझकर स्टॉक चुनने चाहिए। सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही जो है ट्रेडिंग करें। और जो दूसरा एक अच्छा खासा जो गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है वो जर्मनी से है। तो आप देख सकते हैं शेयर मार्केट के लिए जर्मनी से आई अच्छी खबर। इन भारतीय स्टॉक में दिख सकती है बड़ी हलचल। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब अपने वित्तीय नियमों में ढील दे रही। इससे भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर खुल सकते हैं। जर्मनी की संसद ने 21 मार्च को आधिकारिक रूप से अपने डेट ब्रेक मैकेनिज्म में सुधार किया है। यह नियम 2009 में तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिसके तहत सरकार को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में केवल 0.35% तक का ही कर्ज लेने की अनुमति थी। इसके अलावा जर्मनी के प्रांतीय राज को कर्ज लेने की इजाज़त नहीं थी। इस सख्त नियम का उद्देश्य 2008 की ग्लोबल मंदी के बाद कर्ज को सीमित रखना और यूरोपीय संघ के खर्च नियमों का पालन करना था। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना था कि यह नियम सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और क्राइसिस मैनेजमेंट पर खर्च को बाधित कर रहा था। हालांकि अब जो है जब जर्मनी ने इस नियम को आसान बना दिया है तो सरकार को अधिक कर्ज लेने और खर्च करने की आज़ादी मिल गई है। इसका सीधा असर यह होगा कि अरबों यूरो का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेक्टर में किया जाएगा। भारतीय कंपनियों को इससे कैसे फ़ायदा होगा तो देखते हैं। जर्मनी की इस आर्थिक नीति में बदलाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। 19 मार्च को जब जर्मनी की संसद ने इन सुधारों का प्रस्ताव रखा तो भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयर उछाल मारने लगे। इन कंपनियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और देख सकते हैं आप तेज़ी के कारण, इसी न्यूज़ के कारण जो है मैग्नॉन डॉक में जो है 10% का इंट्राडे में उछाल है और गार्डन रिच शिपयार्ड में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था और कोचिन शिपयार्ड में लगभग 9% के आसपास का बढ़त था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगभग 4.5% का तेज़ी था और भारत डायनामिक में 6% का तेज़ी था। शेयर बाजार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जर्मनी का बढ़ता डिफेंस बजट भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए नए अवसर खोल सकता है और इससे जो है इन सारे सेक्टर को भी, खास करके जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि इन सेक्टर को भी बदलाव का लाभ मिल सकता है। जर्मनी ने 500 अरब यूरो करीब 545 अरब डॉलर के एक फंड की घोषणा की है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। यूरोप में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए यह नए बिजनेस पाने का शानदार मौका हो सकता है। TCS, इन्फोसिस, L&T और भारत फोर्स जैसी कंपनियां इन परियोजनाओं से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। जर्मनी की सरकार ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करने जा रही है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो देख सकते हैं दोनों ही अच्छा खासा जो है मार्केट के लिए न्यूज़ है। एक तो FI वाली जो है लगातार जो है सेलिंग के बाद अब बाइंग कर रहे हैं मार्केट में और जर्मनी से भी जो है अच्छा जो है न्यूज़ निकल के आया, जिसके कारण डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।